आखिर गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र यानी कि नग्न अवस्था में देखना चाहती थी? गांधारी ने क्यों कहा अपने ही पुत्र को निर्वस्त्र सामने आने के लिए? तो आज के हम इस वीडियो में यही जानेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थी। यह हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता। एक पतिव्रता के रूप में गांधारी आदर्श नारी सिद्ध साबित हुई थी। अपने पति धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण विवाह उपरांत ही गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी तथा उसे आजन्म बांधे रखी। महाभारत के अंतर्गत गांधारी अपने पति कुंती और विदुर के साथ वन में चली गई, जहां जंगल की आग में जलकर वह भस्म हो गई। गांधार की राजकुमारी गांधारी भगवान शिव की परम भक्ति शिव की तपस्या करके गांधारी ने ये वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर व्रज का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को व्रज करना चाहा, लेकिन अब यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। जी हाँ, श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छुपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें व्रज के ना बन पाई। दोस्तों, महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान कर नग्न अवस्था में ही उसके सामने उपस्थित हो जाए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही दुर्योधन ने गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़ा। स्नान करने के पश्चात दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता से मिलने चल पड़ा। मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भुलाए हो और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। ये सुनकर दुर्योधन सब पका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम अपनी माता के पास इस अवस्था में जा रहे हो? दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोद में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भारत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि किंतु तुमने तो भारत वंश की परंपरा का पालन करना कब का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, जाओ। ये कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात सही लगी। उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और फिर गांधारी के समक्ष उपस्थित हुआ। जैसे ही गांधारी ने अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर जा पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर व्रज के समान कठोर हो गया। परंतु अफसोस, श्री कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपनी जांघों का हिस्सा ढक लिया था, जिसकी वजह से गांधारी की दृष्टि उस भाग पर नहीं पड़ सकी और उसका पूरा शरीर कठोर नहीं हो सका। इसके परिणाम स्वरूप महाभारत के युद्ध के दौरान भीम द्वारा दुर्योधन की जांघ के भाग पर वार करने से ही दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, तब भीम ने यह प्रण लिया था कि वह उसकी जांघ पर वार करके उसका वध करेगा। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।